झगड़ा हुआ है, क्या मामला है? मैं गंगालाल राठौर रानी नगर से हूँ। झगड़ा का मुख्य उद्देश्य कल मेरी शिकायत पर नगराज महोदय नगर निगम के वार्ड नंबर 29 टापापुर पहुँचे। उन्होंने मुझे बुलाया, मेरी शिकायत थी, मैंने उनको रखा, उन्होंने मेरी शिकायत को सुना। उसके बाद पार्षद पहुँच गए, वर्तमान पार्षद पति हैं, वहाँ पहुँच गए। उन्होंने स्पष्ट रूप से मुझसे कहा कि इस क्षेत्र में क्या लेके आया। चनौरा रहता है, चनौरा रह जाके इस क्षेत्र को छोड़ दें, ये मेरा क्षेत्र है। तो बताइए, मैं जनता का आदमी तो हूँ, मैं पार्षद रहा, मैं जनता का आदमी हूँ, मैं क्षेत्र में जा सकता हूँ, वो मुझे बुलाएगा तो मैं जा सकता हूँ। अधिकारी ने मुझे बुलाया, इस वजह से मैं गया। कल इन्होंने मुझे बद्दी गालियों से वहाँ पर सम्मानित किया। मैंने घर पर भी आके नहीं बताया सभी की वजह से, लेकिन कुछ वहाँ के लोग, मेरे चहेते लोग हैं जो जानने वाले हैं, उन्होंने मेरे घर पे आके बताया घटना को, इस तरीके से तुम्हारे भाई को बहुत गालियाँ दी हैं और मारने के लिए तैयार है। तो मैं रात हो गया था, मेरे भाई ने पूछा, मैंने उनको बता दिया कि इस तरीके की बात है, कोई छोटी मोटी बात है, कोई दिक्कत नहीं। मेरे भतीजे ने आज करीब 3 बजे दिन में इनसे पूछा क्या बात होगी थी मेरे चाचा को गाली को। उन्होंने कहा अभी तो मैंने गाली दी है, अभी तो इसको मारूंगा, हो सकता है जान से भी मार दूँ। ये मेरे बीच में हस्तक्षेप करते हैं, यानी ये मेरे बीच में हस्तक्षेप करता है। मगर आज को क्यों बुलाया? पुराना कोई मामला है, किसी का विवाद कुछ? पुराना मेरा कोई विवाद नहीं है, कोई विवाद नहीं है। जनता की समस्या उठाना हर व्यक्ति का फर्ज है। मैं भी राजनीति करता हूँ, वो भी राजनीति करते हैं, तो मैं भी अपने क्षेत्र के जनता की समस्याओं को उठा सकता हूँ। और अधिकारी संज्ञान लेते हैं तो मैं उनको बुला लेता हूँ। इस वजह से उन्होंने आज, मेरे वकील ने पूछा और मुझे बुलाया, मैं भी गया वहाँ पे, मैंने भी पूछा कल गाली क्यों दी। आज भी फिर वही शब्द इन्होंने दोहराए, पहले दोहराए थे। इसी बात को लेके आपस में दोनों पक्षों में लड़ाई हुई, दोनों पक्ष लड़े आपस में, दोनों पक्षों में चोट आई है, मुझे भी चोट आई है, मेरे भाई की चोट आई है। लड़ाई का मेन मकसद केवल अधिकारियों को क्षेत्रों में बुलाना, केवल अधिकारियों को बुलाना, उनके सामने जाना, यानी क्षेत्र में नहीं रहे। लड़ाई का मकसद ये है कि मैं क्षेत्र में नहीं रहूं, क्षेत्र छोड़ दूं, तो कोई लड़ाई नहीं है। कर्मचारियों की तनख्वाह खाता रहे, कोई लड़ाई नहीं है। 6-6, 8-8 कर्मचारियों की तनख्वाह खा रहे बैठते हैं। जो गंदा पैसा खा रहे हैं, ऐसा गंदा पैसा नहीं खाना चाहिए इनको। क्षेत्र सड़ रहा है, उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, इसी बात को लेकर लड़ाई हुई है। मुझे कोई ऐसी टेंशन नहीं है। क्षेत्र के लोग मुझसे शिकायत करते हैं, मैं पूर्व में रहा, इस वजह से मुझसे शिकायत करते हैं, तो इस वजह से मैं पहुँच जाता हूँ। लेकिन मेरा कोई उद्देश्य नहीं है और न मुझे इससे मतलब कि मैं चुनाव लड़ूंगा, क्या करूँगा, मुझे चुनाव से कोई मतलब नहीं है। मैं इनके सामने चुनाव नहीं लड़ा, पार्टी ने मेरी टिकट काटी, मैं चुनाव नहीं लड़ा, तो इससे ज़्यादा क्या कर सकता हूँ बताओ। पार्टी के लिए मैं वफादार हूँ, मैं चुनाव नहीं लड़ा, इसी वजह से नहीं लड़ा कि दूसरे व्यक्ति को टिकट दिया। मैं भाजपा का सिपाही हूँ, सिपाही की तरह काम कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये लड़ाई बेहद गलत हुई है और उन्होंने बहुत गलती की है बड़ी। मैं थाने में गया, शिकायत मेरी हो गई है, मेरी सुनवाई हुई, मेरा मेडिकल भी हो रहा है और कार्रवाई पूरा। क्या ये लड़ाई हुई है, क्या मामला है? मेरी तरफ से कोई मामला नहीं था। मैं तो रोजाना की तरह नगर निगम से माननीय महापौर जी से एम कार्यालय पे पार्षदों के साथ एक वार्ता थी, वो करके घर जा रहा था। गली के बाहर मैं जैसे ही पहुंचा हूँ, वैसे ही गंगालाल राठौर के तीनों भतीजे आ गए और मुझे रोक लिया। मेरी गाड़ी में से चाबी निकाल ली और उनकी माताजी आ गई, बोली कि तू मेरे लड़का से क्या कह रहा था। मैंने उनसे कहा मैंने तो कुछ नहीं कहा। घटना कल नगराज जी टापाखुर्द में इन्होंने बुलाया था, वार्ड में के साहब, वार्ड में इन्होंने शिकायत की होगी उनसे नगराज साहब से सफाई को लेकर के। टापाखुर्द में वो गए थे, इनकी कोई नगराज से इन्होंने बदतमीजी कर दी। नगराज साहब वहाँ से और लोगों की समस्या सुन के चले गए, तो इन्होंने फेसबुक पे भी डाला। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे गाली गलौज दी। इनको ये लग रहा है कि नगराज जी मैं पहुंचा बाद में, मुझे मालूम भी नहीं था वहाँ पर कि नगराज जी जा रहे हैं। लेकिन जब बाद में पहुंचा तब इनकी हटटोक होकर के नगराज जा रहे थे गाड़ी में बैठ के। मैंने उन्हें रोका, जो स्थिति थी उससे बताया, उन्होंने समस्याएं सुनी। समस्याएं सुनने के बाद में फिर वो चले गए। इनको ये लगा कि नगराज तो मेरे आने से चले गए,
इनका जो बात करने का तरीका है उग्र है, दबंग किस्म के लोग हैं। मेरे साथ इन्होंने पहले भी 3 घटनाएं की हैं, लेकिन मैं सामाजिक व्यक्ति हूँ। लोगों के उसमें आकर के मैंने कोई कार्रवाई नहीं की पहले, लेकिन आज मेरे ऊपर और मेरी पत्नी उषा देवी राठौर जो पार्षद है वार्ड नंबर 19 उनके ऊपर जानलेवा हमला किया और बहुत गंभीर हमारी चोटें आई हैं और उसके वीडियो वगैरह भी वायरल हुए। कल अधिकारी को बाढ़ में बुलाने को लेकर के आपने गाली गलौज की। मैंने तो कोई गाली गलौज नहीं, उनने गाली गलौज की तो आपसे भी कुछ ऐसा? मैंने उन्हें कोई गाली गलौज नहीं दी। वहाँ पर लोग आग थे, इनकी कोई नगराक से बात हुई है, नगराक ने उनसे कुछ अपनी बात कही होगी और नाराज होकर भी चले गए। मैं वहाँ पर जब पहुँचा हूँ तब तक इनका कुछ हो चुका था मामला, लेकिन इनको ये लग रहा है दोष भावना ये पाले हुए हैं इलेक्शन से पहले। इससे पहले इनकी पत्नी पार्षद थी। मैंने कभी कोई भी वार्ड में कहीं भी कोई कुछ नहीं किया, ये जग जाहिर है, सभी पूरे शहर के लोग जानते हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता भी जानते हैं और पब्लिक भी जानती है कि जब से हम पार्षद चुने गए हैं, पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया, टिकट दिया, मैं अच्छे 1000 वोटों से जीता हूँ, तभी से ही देश भावना माने लगे हैं। और इन्होंने मुझे कल धमकी भी दी, लेकिन मैं समझा कि समाज के व्यक्ति हैं, कोई वो नहीं, और मैं धमकी को अन्यथा में ले गया। उसी के चलते आज इन्होंने सबसे पहले आकर के इन्होंने चांटा मारा, उसके बाद इनके भतीजे वगैरह सभी लोग और इनकी परिवार की महिलाएं, इनका बड़े भाई की पत्नी, इनके छोटे भाई पोप सिंह की पत्नी, पोप सिंह के बच्चे और उदयवीर राठौर के बच्चे सब लोग आ गए राइफल लेने के लिए। इनका भाई गया छोटा वाला, उसने मुझे गोली मारने की धमकी दी वहाँ पर 20-50 लोगों के सामने, और ये मुझ पर कभी भी हमला कर सकते हैं, मेरी कभी भी जान ले सकते हैं। बहुत दबंग है इनका। पूरे बाढ़ क्षेत्र में आए दिन और राठौर समाज के लोगों से आए दिन झगड़ा होता रहता है।